सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द जीएस हंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजीजेस कंट्रीब्यूटर। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, वायरस के बारे में और फंगाई के बारे में कि इनसे होने वाली बीमारियां क्या हैं, ये किस किस डिजीजेस कंट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो फटाफट से हम जो है बचे हुए प्रोटीन्स और फैट्स को खत्म करके अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो फ़ौरन जाके हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चल रहे प्रोटीन्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स, ठीक है, द टर्म प्रोटीन इज फर्स्ट क्वाइंड बाय जे बर्जीलियस। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन टर्म को क्वाइन किया था। ठीक है, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के प्रोटीन बने होते हैं। हमारे शरीर का 15% जो अप्रॉक्स है वो प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में 20 टाइप के जो है अमीनो एसिड्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जिनमें से 12 हमारे बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। इसका मतलब कि दे आर मेड अप बाय दे ओन अ बॉडी। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 8 वी हैव टू टेक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो है फोटोज आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये प्रोटीन के सोर्सेज है। जैसे हो गया, जैसे रेड मीट हो गया, ये हो गया आपका चिकन, ये हो गया आपका फिश। ठीक है, ये आपके हो गए जो है ओट्स टाइप के, ये आपके आलमंड्स हो गए। ये सब जो सोर्सेज है, ये आप स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये एवोकाडो है। अगर आप फ्रूट्स की बात करते हैं, फलों में, तो द एवोकाडो इज द फ्रूट विच हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इटसेल्फ। ठीक है, फलों में सबसे ज़्यादा ये एवोकाडो जो फल है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटीन्स के टाइप की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड। ठीक है, सिंपल का बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल ए विच एग्जांपल्स ऑफ आर ग्लोबिनस, हिस्टोन्स। ये जो सिंपल का प्रोटीन्स के एग्जांपल है। कंजुगेटेड की बात करते हैं तो अनदर केमिकल कंपाउंड प्लस जो है जो हमने बात की डबल ए की। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं क्रोमोप्रोटीन। डिराइव्ड की बात करते हैं, डिराइव फ्रॉम पार्शियल इंजेक्शन एंड नेचुरल प्रोटीन्स। ठीक है, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीनेज, ये जो है डिराइव प्रोटीन्स के एग्जांपल है। आगे बात करते हैं हम जो एनिमल प्रोटीन की, इसमें लिखा है एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमने बात की थी प्रोटीन में 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें सारे ही जो एसेंशियल हमारे जो ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर अवेलेबल इन एनिमल प्रोटीन। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इन एग्जाम्पल इज एग कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एग की बात करते हैं तो एग का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इट इज लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीन मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओनली प्रोटीन इज फाउंड इन द व्हाइट पोर्शन ऑफ एग, बॉइल्ड एग। ओके, लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट पोर्शन इन विच विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हम बात करते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, इट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज। इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज। आई होप ये आपको समझ में आएगा, सिंपल सी लाइन है। और आगे बढ़ते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ। हमारी जो शरीर की जो है ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं जैसे, तो उसमें जो है बहुत ज़रूरी काम होता है बहुत। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जिसमें हम थर्ड फंक्शन पढ़ेंगे जो है प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारे शरीर को जो है ताकत प्रोवाइड करता है। आगे जो पॉइंट है अगला वो है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। द जेनेटिक कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन्स प्ले अ एसेंशियल रोल इन कंट्रोलिंग them. Moving on to the next point, which is deficiency of protein causes. If there is a deficiency of proteins in our body, then what will happen? ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहला जिसमें आता है क्वाशिकोर डिजीज। क्वाशिकोर इज अ डिजीज विच हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, in which what happens to our body is hands and legs of children get slimmed and stomach comes out. हमारे शरीर दुबला हो जाता है और जो पेट होता है ना वो अलग सा ही बाहर आ जाता है। एंड द सेकेंड वन इज मैरसमस। ये भी इसके ही जैसा है, बिकॉज
Marasmus is also a disease which is happening due to the lack of protein in our body. And in this disease, what happens is the muscles of children are loosened because of protein deficiency. Okay, in the next slide, I'll show you the picture how it looks like. So as you can see, this is children who is suffering from Marasmus, because as you can see, he is very thin, he has a muscle loss. And if we talk about this picture, he is suffering from Kwashiorkor. As you can see, he is very thin, but his stomach is bulged out. See, this one is Kwashiorkor and this is, okay, I hope you understand. ये जो बच्चा है ये क्वाशियोर बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी उसका शरीर पतला है और पेट बाहर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फैट्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे फैट्स। और फैट्स बनते कैसे? बेसिकली फैट्स आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू फैट्स। सॉरी, राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप समझ गए होंगे आई होप। फैट्स लिखाइए। और मूविंग फॉरवर्ड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन proportionally less oxygen than carbohydrates. Okay, normal fat remains solid at 20 degree Celsius temperature, but if it is in liquid form at this temperature is called oil. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी इंग्लिश है। इसमें लिखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर इससे बढ़ता है और ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उससे ही हम ऑयल कहते हैं। ठीक है, moving on, fatty acid divided into two parts, which is saturated and unsaturated. Example of saturated are coconut oil and palm oil. I hope you are familiar with these words. And in talk about unsaturated, it's fish oil and vegetable oil. I hope you understand this topic. Now moving on towards today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ डिजीजेस कंट्रीब्यूटर के बारे में। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, प्रोटोजोआ, यूकैरियोटिक, वायरस, न्यूक्लिक एसिड, it could be DNA or RNA both, and fungus, which is non-chlorophyllous, heterotrophic. Okay, बैक्टीरिया प्रोटोटॉपिक आपको पता ही होगा। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई वॉल भी नहीं होती, मतलब इट्स लाइक बेसिक टाइप का जो है ये सेल होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस टाइप का सेल होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक इज द एडवांस टाइप ऑफ सेल, एंड प्रोटोजोआ has these type of advanced cell, whereas bacteria is a less primitive type of cell, basic cell we should say. Virus is a nucleic acid basically, it could be DNA और RNA। ये वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसमें, और DNA का भी फॉर्म हो सकता है और RNA भी हो सकता है। फंगस इज नॉन क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक, जो कि दूसरों पे आश्रित होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डेड बॉडीज, और सॉरी डेड बॉडीज कह रहा हूँ, जो डीके मैटर होता है, आपकी ब्रेड हो गई, आप वहाँ पे फंगस आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बैक्टीरिया की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, वी टॉक अबाउट द डिजीजेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज लाइन वी कुड सी डिजीजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजन। यहाँ बीमारियाँ किस तरीके से ये एक से दूसरी तरफ जाती हैं, एक इंसान से दूसरे की तरफ दूसरे को होती हैं, और इनमें पाए जाने वाले पैथोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिनका क्वेश्चंस काफ़ी बार जो है आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग, MCQs, ये आपको हर टाइप के एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे इसके टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्लोरेरा की, जिसे हम कॉलेरा भी कहते हैं। ये जो है कंटामिनेटेड वाटर फूड, जो है संक्रमित पानी या खाना से जो है एक बीमार व्यक्ति से दूसरे बीमार व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेप्रोसी भी है, टाइफॉइड भी है, टिटनस भी है, प्लेग भी है, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया। इनमें से काफ़ी नाम ऐसे हैं जिनसे आप यूजुअली फैमिलियर हैं। आपने टाइफॉइड सुना होगा, आपने टिटनस सुना होगा, आपने जो है वूपिंग कफ इज नथिंग, जस्ट व्हेन यू कफ द साउंड विच कम्स इज लाइक somebody is woofing. Okay, I hope you got it. So we'll talk about these diseases. Okay, we'll talk about these. I've taught about these. And if we talk about TB, as you know, it's a respiratory disease, and pneumonia is also a respiratory disease, and it transmits by, let me clear it, transmits by air
फ्रॉम वन पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, ये एक बीमार व्यक्ति से, जिसे टीबी है, आपने सुना होगा खांसने से ये बीमारी होती है, और खांसने जो है लक्षण इसी बीमारी का, कफ भी आता है काफ़ी, और इससे ही एक बीमार व्यक्ति से दूसरी की तरफ ये ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरे को भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि टीबी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इनके पैथोजेंस की। ठीक है, तो इनके पैथोजेंस जैसे एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। जैसे कॉलेरा का आप देख सकते हैं, ये जो है वाइब्रो कॉलेरा, आप कॉलेरा से यहाँ देख सकते हैं कि आप तुरंत पता चल जाएगा आपको कि ये वाइब्रो कॉलेरा जो किसका पैथोजन है, कॉलेरा का पैथोजन है। ठीक है, ऐसे ही सेम लेप्रोसी का भी है, लेप्रेस आप पता कर लेंगे। टाइफॉइड का भी है, ये टाइफॉइड का TIPH लिखा हुआ है। ठीक है, अब टिटनेस का भी है, टिटानी लिखा हुआ है। आप इससे तुरंत पकड़ लेंगे कि किस डिजीज़ का ये पैथोजन है। ठीक है, यहाँ साफ लिखा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये वूपिंग कफ के जो है 2-4 हैं, इनको याद जरूर कर लिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा होती है क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं, इनको पहचानना मुश्किल है। याद रखिएगा, पेस्टिस ये जो है प्लेग का कैरियर है। ठीक है, अगर इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फूड, पानी और खाने संक्रमित होता है तो हो जाता है। अगर संक्रमित पानी जो है, संक्रमित आपके घाव है, टिटनस है, आपको चोट लग जाती है, लोहा जो है रस्टेड आयरन, जंक लगा हुआ लोहा आपको लग जाता है, इट कॉजेस टिटनस टू यू। ठीक है, और टिटनस में बेसिकली होता क्या है, अगर आपको टिटनस हो जाता है तो आपकी जो जॉ है ना लॉक हो जाती है, जो जॉ गेट्स लॉक्ड, जो जॉइंट्स इन योर बॉडी गेट्स लॉक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम टिटनस। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि ये इसके बीमारी के वजह से हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार आदमी है या संक्रमित आदमी है, उसके अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है सर, याद कैसे होंगे इतने ज़्यादा, कि हम कैसे याद करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ क्या क्या हैं। तो उनके लिए आप जो है एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दी है, उससे आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉमन टर्म्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है क्या। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही फनी सी है। कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट, जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि बैक्टीरिया का कोड क्या है, कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। चलिए अब बात करते हैं कि ये कोड वर्ड यूजफुल कैसे है। लेट्स सी हाउ सो विद दिस ट्रिक यू कैन easily remember all the names of diseases which are happening due to bacteria। आप बैक्टीरिया से होने वाले सारी बीमारियों के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलेरा कैसे आप याद रख सकते हैं। जो L है वो बेसिकली मैं आपको बता दे रहा, L स्टैंड फॉर लेप्रोसी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही इसमें कि लेप्रोसी जो है, ये देखिए लेप्रोसी हो गया, इसमें जो L है वो लेप्रोसी के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और T से टिटनेस याद रख लिएगा, N से ये बेसिकली नो डिजीज़ नहीं है, ये आपका जो बीमारी है वो है, मैं आपको साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ये बेसिकली नो डिजीज़ नहीं है, ये है न्यूमोनिया। ठीक, ये आपका जो न्यूमोनिया डिजीज़ है N से। P से आप याद रख सकते हैं प्लेग, W से याद है वूपिंग कफ, और T से याद है आपको ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो TT है इसमें एक T स्टैंड्स फॉर टिटनेस एंड सेकंड T स्टैंड्स फॉर टाइफाइड। इससे आपको याद रख सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ टोटल जो है 8 डिजीजेस हैं बैक्टीरिया से इंपॉर्टेंट, जो आपको हो सकते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज क्या क्या हैं, और इसमें भी आपके सारे कवर कर दिए हैं। 1 L फॉर लेप्रोसी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सारे आपके कवर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखने का बहुत इजी ट्रिक बता दिया, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। ये वैक्सीनेशन हैं बेसिकली जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। DPT वैक्सीन होता है, डायप्थीरिया परटूसिस, जिसे हम वूपिंग कफ मैंने आपको बताया था, इसका पैथोजन जो था, और टिटनस। और BCG वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। ठीक है, ये वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जो है मैंने आपको इस स्लाइड्स में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तुरंत
जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आप लोग के लिए डाला है। मैं इसका आंसर जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर बताइए कि बैक्टीरिया डिस्कवरी किसने की थी, विच सिस्टम इफेक्ट्स इन टिटनेस। इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टिटनेस में होता क्या है, जॉ लॉक हो जाती है, आपके जॉइंट्स लॉक हो जाती हैं। ये अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहना चाहें तो इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया है, ठीक है। आप इनसे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें आता है मलेरिया, अमीबासिस, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर और डायरिया, ठीक है। ये 5 मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। अगर इनके पैथोजन की बात करते हैं तो मलेरिया आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है। फीमेल एनोफिलीज जो है, मादा एनोफिलीज एक मच्छर है, इट इज़ अ मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ अ कैरियर बेसिकली, जो आप पे ये बीमारी ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। एमाबिसिस, ये आप पता कर सकते हैं, एंटामेबिया हिस्टोलिसिया, इससे आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये किसका पैथोजन है, ये अमीबाबियसिस का कैर जो है पैथोजन है। स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं तो ये सीसी फ्लाई होता है, लिखा भले TAC है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये सीसी फ्लाई आएगा। स्लीपिंग सिकनेस पैथोजन इज प्रोनाउंसिएटेड एज सीसी फ्लाई, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट काला अजहर डिजीज, इट्स पैथोजन इज नोन एज सैंड फ्लाई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दे रखा है, बिकॉज इन एग्जाम्स मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड सीसी फ्लाई और सैंड फ्लाई, these pathogens are related to which disease, okay. So there you have to tick sleeping sickness for CC fly and kala azhar for sand fly, okay. If you talk about diarrhea, it mode of transmission is contaminated water. Kala is also contaminated water. Sleeping sickness is insect bite, and amoebiasis is contaminated water, and malaria, as I told you earlier, it is because of anopheles female mosquito bite, okay. मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू लर्न दिस थिंग, ओके। अब मैं आपको अगले स्लाइड में इसकी भी ट्रिक बताऊंगा और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको काला अजहर डिजीज़ बताया था, द गर्ल यू कैन सी इन दिस पिक्चर इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नोन एज काला अजहर, ओके। तो जो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सारे जो चेहरे पे इसके बने हुए हैं, ये काला अजहर का ही सिम्टम है, ठीक है। अगर इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो इसका ट्रिक है आस्क MD, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न द नेम्स ऑफ डिजीजेस बाय दिस ट्रिक विच आर हैपन ड्यू टू प्रोटोजोआ, ओके। let us elaborate that mnemonic code which I am telling you, ask MD, okay. Ask MD, it could be, you could learn by MD like managing director, it could be anything, okay, as per your convenience, okay. Talk about A, it's amoebiasis, okay. If you talk about S, it's sleeping sickness, K is kala azhar, M is malaria, and D for diarrhea, okay. These are the 5 diseases which I taught you happening because of protozoa, and this is a trick by which you can very easily learn, and I guarantee you can attempt all the questions which are coming related to this topic. इससे भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन जवाब दे देंगे और आंसर सही करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ये आप कोई भी बता सकता है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है और डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, मलेरिया और कोलेरा। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, आप आस्क MD से ही तुरंत रिकवर करके बता सकते हैं कि जो डिजीज़ प्रोटोजोआ से होने वाली है वो जो है C ऑप्शन। चलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर मैंने बता दिया है कि मलेरिया एज अ डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है, बाकी सब प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जो है इस और क्वेश्चन है मलेरिया इज कॉज बाय, ये क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन देखिए 2 फॉर्म में आ गया कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है और मलेरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है कि फंगाई की वजह से होता है कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है कि पैरासाइट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्वेश्चन नंबरिंग कर लीजिए
अगर वो 1 2 था तो ये 3 और 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजहर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, जो है सीसी फ्लाई आपको पढ़ाया है मैंने, और एक सैंड फ्लाई पढ़ाया है। अब आप बताइएगा मुझे दोनों क्वेश्चन आंसर करके कि सीसी फ्लाई की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है और सैंड फ्लाई की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको फोटो भी दिखाई तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं मार्किंग देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कि जो ट्रांसमिशन ऑफ एंटामोबिया हिस्टोलेशिया है, जो अमीबासिस था। ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैंने पैथोजन कैरियर के नेम से भी आता है, इसलिए मैंने आपका पैथोजन कैरियर भी डाला है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे आप तुरंत पकड़ेंगे अमीबासिस की बात हो रही है। ये कैसे जो है इनका मोड ऑफ, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। ओके, गिव आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वायरस। वायरस आपने बहुत सुना होगा, वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसे होने वाले डिजीज़ काफ़ी सारे हैं। पोलियो भी है, चिकन पॉक्स भी है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हर्पीज, एड्स। These are the major important diseases which are happening due to viruses in our body. Okay, we talk about the pathogen polio. You can easily see polio virus, because this type of virus, this is a disease which you have been taught since childhood. 2 गुण जिंदगी की, ये आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन आते थे। तो ये पोलियो वायरस जो है पैथोजन है, किसका? पोलियो डिजीज़ का। आपको पता होगा कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा काफ़ी कमज़ोर होता है, पैर वैर खड़ा होने में मुश्किल होती है। ठीक है, पोलियो डिजीज़ आपको पता ही होगा। चिकन पॉक्स का याद रखिएगा, वैसिला वायरस। स्मॉल पॉक्स का वेरियोरा वायरस। मीजल्स का मोरबेरी वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, नाम भले कठिन है लेकिन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस काफ़ी प्रकार का होता है, 5 प्रकार का बेसिकली होता है, A, B, C, D और E, जिसमें जो सबसे खतरनाक होता है, द मोस्ट फेटल वन इज हेपेटाइटिस बी। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज नथिंग बट कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लुएंजा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज नेम्स। इन्फ्लुएंजा इज नथिंग बट कॉमन कोल्ड, जो आपको सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल वाली हो जाती है, और वो बाय कॉन्टैक्ट भी होती है। ठीक है, जैसे किसी को छू लिया या उसका सामान इस्तेमाल कर लिया, उसकी हैंकरचीफ यूज़ कर ली, उसका जो है तौलिया वाले इस्तेमाल कर लिया, उसका सामान ग्लास में। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ डेंगू, विच यू ऑलरेडी नो इज बाय द सेम कैरियर विच इज़ द मस्कीटो बाइट, इंसेक्ट बाइट, एंड इट इज सिंपल पैथोजन इज डेंगू वायरस। बहुत ईजी सा है डेंगू वायरस याद करने के लिए। हर्पीज सिंप्लेक्स। एड्स आपको पता होगा, काफ़ी बार आपने काफ़ी कैंपेन चलते हैं, आपके जागरूकता के लिए पढ़ाया जाता है। HIV एड्स जिसे हम कहते हैं, ये काफ़ी तरीका, सेक्सुअल कांटेक्ट एक तरीका है, यूज्ड सिरिंज एक तरीका है। ठीक है, काफ़ी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक तरीका है, कि अगर आपको एड्स पीड़ित का ब्लड आपके में ट्रांसफ़र हो गया तो आपको उससे भी हो जाएगा, आपके उससे उसके ऊपर यूज़ करी हुई सिरिंज आप यूज़ कर दी गई आपके ऊपर दोबारा तो हो जाएगा। तो काफ़ी तरीके एड्स ट्रांसफ़र के। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो ऐड हो गया है वो आप सबको पता होगा, वो है ये कोरोना वायरस। ठीक है, ये एक नाम ऐड हो गया है, चलिए याद कर लेगा। ये तो नाम आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भूल पाएंगे ज़िंदगी में, आने वाली पीढ़ियां को भी आप बताएंगे। तो इसके जो है अलावा मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा आगे वाले की। ठीक है, अगर इनकी सबसे पहले हम बात कर लें अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये कैसे कैसे होते हैं। पोलियो बाय फूड वाटर। चिकन पॉक्स आपके कॉन्टैक्ट से हो जाता है, इसीलिए कहते हैं जिसको चिकन पॉक्स होता है उससे थोड़ी सी दूरी बना के चलनी चाहिए, उसके सामान नहीं यूज़ करना चाहिए। स्मॉल पॉक्स एयर से हो जाता है, मीजल्स एयर से हो जाता है। रेबीज़ आपको पता होगा, बाइट ऑफ डॉग, कुत्ता जब काट लेता है तो आपको रेबीज़ हो जाता है। ठीक है, बेसिकली रेबीज़ अगर आपको हो जाता है ना तो आपको वाटर फोबिया हो जाता है। एक वाटर फोबिया मतलब यू गेट अफ्रेड ऑफ वाटर, आप यू रन अवे फ्रॉम वाटर, आप पानी से दूर जाओगे, आप पानी से डरोगे। ठीक है, ये रेबीज जब हो जाता है तो आप में जो है सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बाय कॉमन कंटामिनेटेड वाटर, इन्फ्लुएंजा बाय कॉन्टैक्ट, डेंगू बाय insect bite, herpes by contact, and AIDS by sexual contact, in other means which I told you earlier. Okay, moving on to the
next slide in which we will see the pic of a boy who is suffering from chicken pox. You can see in these images, this is a magnified image, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से जो ऐसे दाने हो रखे हैं इसे, ये चिकन पॉक्स जब होता है किसी को तो ऐसे ही उसके शरीर, पूरे शरीर पे जो है ऐसे छोटे छोटे चिकत्ते से दाने से नजर आने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आपको लिस्ट पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हर्पीज आपने देखा यहाँ, ये ठीक है, जिसका पैथोजन हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये जो है, ठीक है, हर्पीज की बात करते हैं तो ये आगे जो मैंने आपको दिखाया इमेज है, ये जो है ये हर्पीज की इमेज है। जब किसी को हर्पीज हो जाता है तो ऐसा दिखने लगता है, ठीक है। तो जो है हर्पीज के बारे में आपने देख लिया। मैं आपको इसलिए फोटोज दिखा रहा हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये जो है नॉर्मल डेली लाइफ में आपको अगर कभी सामना पड़ गया तो आपने पढ़ा है तो एटलीस्ट यू कुड सी एंड आइडेंटिफाई कि दिस इज दिस टाइप ऑफ डिजीज, दिस इज दिस टाइप ऑफ डिजीज एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और फंजाई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इफ यू आर स्टडीइंग समथिंग, इट शुड बी हैव एन प्रैक्टिकल जो है यूज इन योर लाइफ, okay, that is why I'm showing you images that you could identify them easily. Okay, if talk about the trick how to remember these list of all the diseases happening because of virus, तो जो आपके सामने जो ट्रिक लिखी है वो है PCS महिंद्रा। आप इसको याद कर सकते हैं, कोई PCS अफसर था, उसका नाम महेंद्र था, या आप ये याद कर सकते हैं कि जो बेटर रहेगा कि there was a PCS officer who got a vehicle and his first car was Mahindra. Okay, that could be easier for you. And if you talk about this, and the first one is polio, chickenpox, smallpox, you could learn it from these code words PCS से आप याद कर सकते हैं कि पोलियो, चिकनपॉक्स और स्मॉलपॉक्स, ठीक है। M से आपके मीजल्स हो गए, A से एड्स, H से हेपेटाइटिस और हर्पीज जो दोनों H से हैं, I से इन्फ्लुएंजा जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, N से आपका कुछ नहीं है, ठीक है, N से आपका कुछ नहीं है, सिर्फ कोड वर्ड बनाने के लिए है। D से आपका डेंगू हो गया, ठीक है, आई होप आप सबको याद होगा। P से पोलियो, C से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ठीक है, ये पूरे आप कर सकते हैं। H से बात करते हैं तो हेपेटाइटिस और हर्पीस दोनों आता है। I से इन्फ्लुएंजा हो जाता है आपका, ठीक है। N से कुछ भी नहीं है, D से डेंगू, R से जो है पूरा आपका रेबीज और A से एड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एड्स इज एन विच डिजीज। आई होप ये बहुत ईजिली आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि जस्ट मैंने पढ़ाया है कि कौन सा डिजीज़ है, मैंने मार्क भी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर एड्स यूजुअली। व्हाट डज ई इन एलिसा स्टैंड्स फॉर। मैंने आपके लिए यहाँ पूरा जो है एलिसा का फुल फॉर्म ही लिख दिया है ताकि आप पढ़ सकें, एंड आई होप आपको एड्स का भी फुल फॉर्म पता हो। वैसे तो चलिए, अच्छा मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में एड्स का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा मुझे लिख के कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हेपेटाइटिस मैंने अभी पढ़ाया है कि हेपेटाइटिस किस में आता है। आई होप इसका भी आंसर आप बहुत ईजिली दे देंगे कि ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फूड एंड वाटर और इंट्रावेनस इंजेक्शंस, किसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज व्हाट। ये चार ऑप्शन आपको दे रखा है, बेसोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। आई होप इसको आप बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। मैंने जो भी पढ़ाया है, आफ्टर learning all this you could easily answer the questions which are given in my slide as well. You can answer very easily to the questions which will be coming into your exams, okay. Now moving forward to one question more, and I've told you already what common cold, which disease is also known as common cold and is caused by what, okay. I'm giving you the answer by virus. Now in the comment section you will be telling me what disease is also known as common cold, which I have taught you in this video only, okay. So let's moving forward to the next topic, which is fungus, and this is our last topic. We'll be learning what all diseases which are happening to fungus. इस टॉपिक में हम सारी फंगस होने वाली बीमारियों की इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये लिस्ट आपको दे रखी है 5 बीमारियों की। अस्थमा जो आपने सुनी होगी, जो सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, यू फील प्रॉब्लम वाइल टेकिंग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ओके। सेकेंड वन इज एथलीट फुट,
The third one is scabies, the ringworm, the baldness. Baldness is basically the hair fall, okay, and ringworm is in Hindi you call it दाद, जो आपके दाद हो जाता है शरीर पे, उसे ही ringworm कहते हैं. Moving forward to the modes of transmission. ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं. ये क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और एथलीट फुट जो है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, स्केबीज इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पे, रिंगवर्म भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने. पैथोजन इनके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है. और स्केबीज का तो आप जैसे याद कर सकते हैं, बहुत ईजी. कुछ कुछ के तो डायरेक्ट होते हैं जिनको आपको इतना जो है जोर देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है. इन सबको जो आप याद, जैसे आप इसमें याद कर सकते हैं, ए से याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए एस है, यहाँ पे भी ए एस है. अस्थमा का एस्परगस फ्यूमिगेटस, ये जो है आपका पैथोजन हो गया, ठीक है. ऐसे टायरो का जो है ट्राइकोफाइटॉन, ये रिंगवर्म का जो है पैथोजन है, ठीक है. टीनिया पेडिस ये एथलीट फुट का पैथोजन है. ये आप याद कर सकते हैं, काफ़ी 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा. मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा आगे वो फंगस की हो गए, ठीक है. इनसे आप डिजीज सारे याद कर सकते हैं. ये जो आपकी स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है, ये एथलीट फुट की है. और ये किस टाइप का इन्फेक्शन है? फंगल. ये फंगल डिजीज है. ये एथलीट फुट की जो स्क्रीन पे आपकी इमेज है वो एथलीट फुट की इमेज है, ठीक है. इनका जो कोड वर्ड है वो है ब्रास, ठीक है. ब्रास की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, BRAAS है. ब्रास मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब ब्रास एक धातु भी होता है. यू कुड इजली रिमेंबर with the name brass because brass is also a metal. You could remember by his name, okay, its name. And if you talk about the full form of these mnemonic, these are B for baldness, when your hair fall occurs. R stands for ringworm, A stands for asthma, A is for athlete foot, and S is for scabies. So this is the code word of all the infection, all the diseases which are happening due to what? Fungus. Correct. Okay. So these 5 taught you the 5 diseases which could be learned by this trick, which is brass, where B stands for baldness, R stands for ringworm, A stands for asthma, A stands for athlete, and the last but not the least, S stands for scabies. Now moving forward to a questions which I have already taught you, and it will be very easy for you to answer this, and these questions are very important, and this topic is basically a very important topic. That is why these questions have been asked many a times in many of the exams and the competitive papers which are going on. Okay, so the question in which we are talking about the fungus is athlete foots. The image I have shown you how athlete foot disease looks like when it happens to a person. Okay, the pathogen name is also given, Taenia pedis, is caused by which of the following? I hope it is the easiest question you have ever seen. Bacteria, virus, fungi, and protozoa. Okay, I hope so you could answer this question very easily. The answer was fungi. Okay, so this is the end of the topic. I have covered maximum of the area of this topic where the questions could be asked. I have given you the previous year questions. मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चंस भी काफ़ी दे रखे हैं, उनके आंसर्स मैंने कुछ के बता दिए, कुछ के आपसे पूछे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है. और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. क्वेश्चंस इजी थे, क्वेश्चंस को आंसर करिएगा. कोई भी डाउट होता है बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है. और ये जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जितना भी लिंक है ये हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हम ब्लॉगर हर चैनल पर मौजूद हैं. इन पर आप हमसे जुड़िए. मैंने जितना पढ़ाया है उसकी सारी की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है. PDF फाइल अवेलेबल होगी, आप उसे डाउनलोड करिए, जितनी मर्जी बार पढ़िए. कोई दिक्कत आती है जितनी मर्जी बार आप पूछिए. हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होइए, डिस्कशन करिए और बच्चों से जो ऑलरेडी हम उस चैनल पे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो अब जुड़ जाइए, ठीक है.
और जाते जाते लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा, फॉलो करना भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताइएगा और डाउट भी ज़रूर पूछिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे और आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद,